एक और कंपनी के मैनेजमेंट जो हैं वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा जुड़ गए हैं। पहले तिमाही के नतीजे के बाद आगे को लेकर इनकी क्या रणनीति है, एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है, तमाम मुद्दों पर इनके साथ हम बात करेंगे। अरुण जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम जिंक का ओवरऑल माहौल देखें, जो डेटा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें अब चाइना के डेटा की मैं बात करना चाहती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्स यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस में जो रिस्ट्रिक्शन था उसमें कंसर्न्स हैं। ये बताएं कि इन सब के बावजूद भी जो एक बुरा दौर था, क्या वो पीछे जा चुका है? जिंक की कीमतें क्या अब यहाँ पर थोड़ी सी स्थिर रह सकती हैं, या आपको लगता है कि करंट लेवल से और ऊपर जाएंगी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे चल के जिंक प्राइसेस में बढ़ोतरी मिलेगी। इनफैक्ट चाइना में जो हम लोग को लेस देन एक्सपेक्टेड नंबर लास्ट क्वार्टर मिला था, आगे चल के लगता है कि चाइना में इस टर्न अराउंड हो रहा है, क्योंकि उनका जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में जो जिंक का स्टॉक रहता है, वो अभी काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले। एंड इस ये सब देखते हुए लगता है चाइना में ग्रोथ रेट वापस आ रहा है। प्लस हमारे इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड भी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट का पुश जो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, वो जारी रहेगा। एंड कंसिडरिंग कि अगला साल इलेक्शन ईयर है और इस बीच में काफी सारे स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम होता है नॉर्मली इस समय में जल्दी से जल्दी सारे डिपार्टमेंट उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इस साल का अंत तक, यानी कि नवंबर दिसंबर तक, जिंक का जो दाम है वो कम से कम 2800 से लेके $3000 तक के बीच में वापस आ जाना चाहिए। डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पे जिंक जिंक की डिमांड का एनवायरनमेंट आपको कितना सुधरता हुआ अब दिखाई दे रहा है? ग्लोबल रिसेशनरी कंसर्न्स जो थे, आपको लगता है कि वो अब जिस तरह से मांग पैन आउट हो रही है उस पर हावी हो सकते हैं? इंडिया में डिमांड काफी स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है, पिछला क्वार्टर भी स्ट्रांग था। इनफैक्ट इस क्वार्टर में लास्ट मंथ में हम लोगों ने इस तरह सेल डोमेस्टिक में कभी नहीं किया जिस तरह इस जून महीने में हम लोगों ने किया। डिमांड और भी स्ट्रांग रहेगा आने वाले समय में। एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड, हालांकि ओवरऑल हम बोलेंगे तो डिमांड है। जियोग्राफिकल एरिया वाइज देखेंगे तो सारे कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, बट एक्सपोर्ट करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आई। प्राइसेस भी अच्छा मिल रहे हैं, मार्जिन अच्छा है, तो ये तो डिमांड का कोई कमी नहीं है। FY24 को लेकर जो गाइडेंस दिया गया है वो लगभग 1075 से 1100 केटी के आसपास का है। ये बताएं, अब डाउनसाइड रिस्क आपकी गाइडेंस में जिस तरह के फैक्टर्स आपने गिनाए हैं, कितना आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि अगर वॉल्यूम का बात करें तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम लोग 100% इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है। हमारे अपने माइन, अपना खदान से जो निकलता है उसी से हम मेटल बनाते हैं, इसीलिए हमको कोई वर्ल्ड ओवर कॉन्सेंट्रेट मार्केट का क्या स्थिति है उसमें हमारा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इनफैक्ट अगर बात करें तो लो एलएमई एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइन जिनका की कॉस्ट काफी हाई है, वो उनके लिए फायदा ज्यादा नहीं होगा। हमारा क्योंकि इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, इसीलिए हमारे लिए ये फायदेमंद है। इस सिचुएशन में भी हमने अच्छा परसेंटेज एबिटा अपने निकाला। इस सिचुएशन में भी करीब 40 to 45% हम लोग निकल पा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान जिंक के पास कैपेबिलिटी है और कोई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा वॉल्यूम प्रोड्यूस करने में। मार्जिन्स जो कि 45% के ऊपर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको कितना बरकरार रखने को लेकर आपकी प्लानिंग चल रही है? आगे चल के और अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि अगला क्वार्टर में हम लोग एलएमई और थोड़ा बढ़ा हुआ देखेंगे, हमारे कॉस्ट और थोड़ा घटा हुआ देखेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट में जो हमने कंट्रोल किया है, चाहे वो कोल का कॉस्ट, ऑफ कोर्स वर्ल्ड ओवर कोल का कॉस्ट घटा है, डोमेस्टिक कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है, हम लोग डोमेस्टिक कोल का कंजम्पशन काफी बढ़ा दिए हैं अपना पावर हाउस में। और दूसरी बात है, जितना हमारे प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करके सब में कम से कम हम लोग 15 से 20% तक का उसको कॉस्ट में हमारा बेनिफिट आया है। तो ये सब अगला महीना, अगला क्वार्टर ऑनवर्ड्स देखने मिलेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि जो मार्जिन है वो धीरे-धीरे और इम्प्रूव ही करेगा। हम्म। जिंक को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय डील है वेदांता के साथ, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो पूरी तरह से ऑफ द टेबल नहीं है। डिस्कशंस किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? पिछले 3 महीनों में कितनी प्रोग्रेस हुई है इसमें, कुछ जानकारी क्या आप दे पाएंगे? नहीं, इस समय में क्या है कि जो हमारा एलएमई का सिनेरियो है वो काफ़ी बदल चुका है। जिस समय में हम लोग जिंक इंटरनेशनल का बात कर रहे थे उस समय करीब $3,500 से $4,000 तक एलएमई था, अभी करीब $2,500 में आ चुका है। तो हमने सारा फ़ोकस, हमारे सारा शक्ति, सारे एनर्जी हम लोगों ने केंद्रित किया है केवल जो हमारे ऑपरेशंस है उसके एफिशिएंसीज़ में, कैसे हम कॉस्ट कम करें, कैसे वॉल्यूम प्रोड्यूस करें और हमने वो कर दिखाया है। तो अभी तक जब जो हमारी स्थिति उस समय में जब आपसे आखिरी बार बात हुई थी, जो स्थिति था आज भी हम लोग उसी स्थिति में हैं, उससे कोई आगे नहीं बढ़े हैं। चलिए, यहाँ पर डाइवेस्टमेंट की बात करना चाहते हैं। जिस तरह से डाइवेस्टमेंट को लेकर रोड ब्लॉक फिलहाल उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इसकी कोई जानकारी हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगे? नहीं, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसमें दृढ़बद्ध है कि इसको डाइवेस्टमेंट उनको करना ही करना है, लेकिन उसको सही समय का इंतज़ार कर रहे होंगे। एक तो इसका सेकेंडरी मार्केट में अट्रैक्टिव बने, एलएमई अच्छा हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, लोगों का डिविडेंड का उम्मीद बढ़े, तब ये अट्रैक्टिव बनेगा। ऊपर से कैसे करना है उसको एट ए गो 29% मार्केट में छोड़ना है या 5% छोड़ना है, ये सब तौर तरीके गवर्नमेंट सोच रहे होंगे, जब भी उनका डिसीजन आ जाए, करेंगे ज़रूर। शुक्रिया अरुण जी, समय निकाला और इतने विस्तार से आपने तमाम योजनाएं और जानकारियाँ हमारे साथ आज साझा की। गौरांग, हिंदुस्तान जिंक पर बात हो रही थी, तमाम बातें सुनिए आपने मैनेजमेंट की, बताएं आपका रुख क्या बन रहा है इस पर? तो पहले तो चारों ही मापदंड पर अगर आप देखने जाए तो नीचे की तरफ के आंकड़े आए थे। बिक्री, मुनाफा, एबिटा मार्जिन, सब में अगर आप देखने जाए कविता, तो नीचे की तरफ के आंकड़े आए हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान जिंक ही नहीं, पूरा धातु क्षेत्र अगर आप देखें कविता, तो काफी असमंजस परिस्थिति और ज्यादातर जो खबर चाइना से आती है उसके कारण उठापटक आप देखते हैं। लागत खर्च को लेकर के दबाव था, थोड़ा बहुत दबाव इस तिमाही में भी है और धीरे धीरे करके आने वाले भविष्य में दूर होगा। और अगर कंपनियां ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज लाती हैं तो मेरे ख्याल से आपके जो मुनाफे के मार्जिन में उसमें तीव्र गति से सुधार हो सकता है। हमारी जो कवरेज है हिंदुस्तान जिंक के ऊपर कविता, वो रिड्यूस की है, यानी कि आप कम करें अपना जो निवेश है। और अगर आपको मेटल्स में ही ध्यान देना है तो हमारी राय में जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां हैं, हिंडाल्को जैसी कंपनियां हैं, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। चलिए, शुक्रिया गौरांग, इसी के साथ समय निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।